आ गए अमर ज्योति। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do दोस्तों what ये I शवाई love till my heart मानसिंह stops. स्टेडियम। नमस्ते साथियों, नमस्ते दोस्तों, मैं मेहुल भारत यात्री फिर से आपके लिए एक नया अनुभव लेकर आया हूँ। अभी हम जयपुर में हैं, जो कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान की राजधानी है। Speeding, I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Time to stand strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time to stay strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. और चूंकि हम राजधानी में यहाँ की विधानसभा ना देखे ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये हम आपको आंकड़ा बता देते कि ये कितने नंबर का विधानसभा जिसको हम देख रहे हैं। विजिट दे नहीं दे क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, देख सकते हैं आज या कल जैसा समय मिले वैसा। तो ये 5वां विधानसभा है। पहले हमने सबसे पहले देखा मध्य प्रदेश का, उसके बाद देखा महाराष्ट्र का हमने पहले देख लिया था, उसके बाद देखा गोवा का, उसके बाद देखा गुजरात का, और अब देख रहे हैं राजस्थान का। तो 5वां ये विधानसभा है जिसको हम देख रहे हैं। और बहुत सारा कुछ है देखने का। पहले तो आपको विधानसभा दिखाते हैं, हो सकता है आप देखेंगे तो आपको खुद को आनंद आएगा। कम से कम आप जा नहीं सकते पूरे भारत की यात्रा पे, तो हम हमारे साथ पूरे भारत यात्रा कर तो सकते हैं। हमको मालूम है कि आप क्या फीलिंग देखते हैं और क्या देखना चाहते हैं पॉजिटिव में, वो सब चीज़ हमको आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। तो यही एक प्रयास है। अभी हम आपको MP का जयपुर का विधानसभा दिखाते हैं, राजस्थान का विधानसभा, और आनंद उठाइए हमारे साथ पूरी भारत यात्रा का। लेकिन इसके पहले थोड़ी मस्ती हो जाए। ये जुनून होता है भाई साहब, अलग जिंदगी जीने का। हर इंसान खाता है, पैदा होता है, खाता पीता, शादी करता, मर जाता है, समझे। कुछ अलग भी करके जीना चाहिए ज़िंदगी में। हाँ, कुछ नया हटके करना चाहिए। किसी इंसान की वैल्यू कब रहती है? जब कुछ नए विचार, जब कुछ नया करता है वो। लेकिन आदमी को 4 आश्रम का निभाना जरूरी करेंगे ना, बिल्कुल। मना कहाँ किया? ब्रह्माश्रम, हाँ ठीक है जी, संन्यास, जी गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा है। बिल्कुल। जिस व्यक्ति ने अगर गृहस्थाश्रम नहीं निभाया ना, जी, तो वो कोई भी उसको कोई ज्ञान नहीं। फिर जिनने घर त्याग दिया सन्यासी और बन गया। संन्यास, जब भी संन्यास का निवारण होता है। ये 3 आश्रम को कर करके, और जब संन्यास में आता है ना, तो ही उसका सही सलामत पालन। और मान के चलिए 1000 लड़के हैं और 700 लड़कियां हैं, तो 300 लोग क्या करेंगे? अब वो तो खैर नहीं, ऐसा कुछ अनुपात पता है जनसंख्या? 300 तो किराया का तलाश करेंगे। हाँ वो तो देखो, ये तो किस्मत का होता है। ये जोड़ा पूर्व जन्म का लिखा हुआ होता है। नहीं, जनसंख्या संतुलन है जैसे ना? राम सीता जी का जोड़ा था ना, ऐसे पूर्व जन्म का लिखा हुआ तो होता है। वैसे कार्य करने पड़ते हैं राम भगवान बनने के लिए, और कर्म तो सीता जी करना बनने पड़ेगा। के लिए। हाँ। कर्म है प्रधान, बस विश्व कर राखा, उसी के लिए तरक मिटा भी उसी के लिए निकले कर्म कर्म करने के लिए। कर्म। अपने बच्चों को यही बताते हैं, हम टीचर है MP में। बच्चों को पढ़ाया करो। तो यही तो पढ़ाते, साथ साथ में अनुभव। पुस्तकों में क्या रहता है? यही ज्ञान तो रहता है ना। महाराणा प्रताप का युद्ध यहाँ पे हुआ था, हल्दी घाटी, ये वो सब पुस्तकों में है। तो डायरेक्ट जाके उनको पढ़ाते तो उनका अनुभव अलग ही है वो चीज़ का। रावण सीता जी को क्यों हर के ले गया था? क्योंकि MP के उसकी पुत्री थी। हाँ, ठीक है, उसको गलत नीयत से नहीं देखता था रावण। रावण बहुत विद्वान था। बरोबर। रावण ने सोचा कि मेरे परिवार, मेरे राक्षस योनि में तो जन्म तो हो गया, और ब्रह्मा जी ने उसको पहले ही पूरी भक्ति दे दी, पूरे मतलब शक्तियाँ दे दी। ठीक है, अब उसको मरण होगा तो कैसे होगा? मनुष्य देव, मतलब एक मानव देव, उसको ये घमंड था कि मनुष्य तो मेरे को मार ही नहीं सकता है। सही है ना जी। है? हम जयपुर पहुंच चुके हैं, जो कि राजस्थान की राजधानी है और हमारा एक महत्वपूर्ण पड़ाव।
जैसे कि आप सामने देख रहे हैं जनपद, इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है, और जो सामने से गया भवानी सिंह रोड है। तो जो सामने वाला स्टेट रोड है जहाँ पे हम खड़े हैं उसके उस पार वाला, उसको इस पार वाला, और ये पीछे वाला हमारे साइड वाला उसको भवानी सिंह रोड कहते हैं। और इस राइट साइड और लेफ़्ट साइड इस ओर जनपद कहते हैं। जनपद मतलब जितने भी सरकारी विभाग है, सचिवालय लेफ़्ट साइड में है और विधानसभा राइट साइड में इस ओर। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि विधानसभा पहुँचें। तो इस वाले दोनों रोड को कहा जाता है जनपद। तो बहुत ही अच्छा, ये हमारे सर लोग हैं, उन्होंने हमको जानकारी दी यहाँ की, उन्होंने यहाँ की कि भाई इस ओर जनपद है और इस ओर जनपद है, और सामने से किसका ले रहा है। और अभी जो मेरे सामने आप दृश्य देख रहे हैं ये है एमपी विधानसभा, सॉरी यार क्यों भूल जाता हूँ, राजस्थान विधानसभा, जो कि जयपुर में स्थित है। क्योंकि जयपुर राजधानी और राजस्थान जैसे कोई भी राज्य की राजधानी होती है वहीं पे ही विधानसभा होती है। तो ये आप सामने देखेंगे तो आपको भव्य विधानसभा दिखाई देगा, क्योंकि ये सरकार की नीतियां निर्धारण करने में जो सभा होती है वो महत्वपूर्ण उठाती है। और इस कारण से ही साल में 2 बार यहाँ पर सत्र होते हैं। प्रत्येक कह सकते हैं जितने भी हमारे देश के भाग है, अमर ज्योति, और ये सुंदर, और देखेंगे आपको पहले एक बार अच्छे से पूरा मुआयना करा देते हैं, उसके बाद फिर अमर ज्योति भी घुमाएंगे। उसके साथ साथ पूरे के पूरे जितना हो सकता है पॉसिबल विधानसभा और जो अच्छी चीज़ें हैं राजस्थान की, खासकर अभी जयपुर की, वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं एमपी का और राजस्थान का विधानसभा, जो कि जयपुर में स्थित है। वित्त भवन है, वित्त मतलब पैसे से संबंधित जितने भी विभाग होंगे, देखिए राज्य राजस्व अधिसूचना निर्देशालय, तो जितने भी पैसे से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, तो वित्त भवन में होते हैं। उसके बाद पहले दिखाई दे रहा है विद्युत भवन, उसके पहले और कोई भवन है वो देखते हैं। तो उसके भवन है आवास, जितने भी भवन से संबंधित कार्य होते हैं, देखिए राजस्थान आवासीय मंडल, वो इस भवन में जितने भी काम होते वो होते हैं, जो कि स्वर्ण जयंती लिखा हुआ है महोत्सव। उसके बाद वाला विद्युत भवन है, तो विद्युत से संबंधित जितने भी काम होते हैं राजस्थान में वो इस विभाग द्वारा किए जाते हैं। सब कुछ फाइल वगैरह सब कुछ संचालन यहाँ से होता है। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है ये राजस्थान का विधानसभा। तो आखिरकार दोस्तों हम राजस्थान के विधानसभा में पहुँच चुके हैं, और एक कह सकते हैं गुड लक है हमारा कि हमको देखने को मिल रहा है, और हमारे साथ साथ आप भी लकी हो, ताकि आपको भी कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, भव्य है, क्योंकि आज छुट्टी इस कारण से पूरे गेट बंद है। तो जितना ही देखना महत्वपूर्ण हो सकता है, कह सकते हैं हमारे लिए। नमस्कार दोस्तों, आखिरकार हम जयपुर पहुंच चुके हैं। और जयपुर में राजस्थान की हम सभी जानते हैं विधानसभा है राजस्थान का, और वहीं पर पहुंच चुके हैं। और हमारी आज भारत यात्रा को हो चुके 463 दिन, और आज हम भारत के एक महत्वपूर्ण पड़ाव, महत्वपूर्ण राज्य राजस्थान की विधानसभा के पास में है, जयपुर में है, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हम घूमने वाले, बहुत कुछ जानकारी देने वाले इस वीडियो में आपको, विधानसभा और उससे संबंधित जितने भी विभाग है उसकी जानकारी देने वाले, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाने वाले। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ऐसे ही पूरे भारत की यात्रा करवाने वाले हैं। आगे अमर ज्योति और ये सुंदर नमस्ते दोस्तों, भारत यात्रा की इस कड़ी में आज हम पहुंचे हैं जयपुर। जयपुर विधानसभा देखने के बाद अभी हम पहुंचे अमर ज्योति, जो कि
2004 में जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी तब इस चीज़ का उद्घाटन किया था। तो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को जगह जगह पर बसाया था, बनाया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो आने वाली सरकार थी उन्होंने उस चीज़ को ना संजो कर रखा, ना उसमें कुछ सुधार किया। तो चूँकि ये विधानसभा का क्षेत्र है, इस कारण से आपको यहाँ पर की कंडीशन अच्छी दिखाई देगी, लेकिन अदर जगह की जो कंडीशन है, जो हमारी धरोहर है, उसको अच्छे तरीके से रखा नहीं गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में वो अभी है, अलग अलग स्थानों पर राजस्थान की जो हमारी धरोहर है वो। हालांकि ये विधानसभा का क्षेत्र करके यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर तरीके से चीज़ें दिखाई देगी। और अभी हम आपको अमर जवान ज्योति दिखाने वाले हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। और ये पत्थर है, इस पर लिखा हुआ है वसुंधरा राजे जी ने 2004 में इसका उद्घाटन किया हुआ था। तो आज हम जयपुर में हैं और विधानसभा देखने के बाद हम अमर जवान ज्योति देख रहे हैं और हमारे साथ साथ आपको भी दिखाने वाले हैं। इस प्रकार से गैलरी बनी हुई है और हमारे जो गौरवशाली इतिहास है उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है राजस्थान से संबंधित। और जो सामने आप देखेंगे तो अमर जवान ज्योति वहीं पर बनी हुई है। तो हम आगे जाने वाले हैं, उसके साथ साथ आपको जो दृश्य है वो आसपास का वो भी दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये लिखा है अमर जवान, मैं हूँ अग्रिम पंक्ति पर तैनात जवान, देश के सम्मान की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार। मातृभूमि पर गिरी मेरे लहू की हर बूंद से एक और जवान जन्म लेता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद साहसी अभियान बताया गया है, कैंपेनिंग ऑफ करेज। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बताया गया है। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं आराम से। और जो नज़ारा है वो भी बहुत सुंदर है। उसके साथ साथ रक्षा कवच, बिल्कुल बॉडी आर्मर बताया गया है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर तरीके से, बिल्कुल रियल है। उस समय के जो राजा महाराजा उपयोग करते थे उसको बताया गया। अलग अलग कम से कम 8 से 10 जो रखे हुए हैं। देखिए रक्षा कवच, आराम से आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना भी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको तो कम से कम पॉज करके पढ़ना ही है, हमें तो इतनी मेहनत भी करनी है। तो ये संगीत, सैन्य संगीत है जो उपयोग किया जाता है, पॉज करके पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ में आपको हम ये विधानसभा दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ ये इंस्ट्रूमेंट है, ये संगीत वाद्य यंत्र है, इतने जो सैनिक उपयोग करते हैं। उसके बाद वाले भाग में पुराने ज़माने के अस्त्र शस्त्र है जो उपयोग में लाए जाते थे। अब प्रदर्शनी लगा के रखा गया ताकि हमको हमारी आन बान शान के बारे में पता चले। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार और बिल्कुल यूनिक तरीके की यहाँ पे बंदूकें आपको नज़र आएगी, अलग अलग प्रकार की, जो कह सकते हैं एंटीक पीस में गिनी जाती है। और हथियार है और गोला भी है। उसके साथ साथ में आप ऊपर देखेंगे तो और तलवार और भाले और अलग अलग प्रकार के हथियार। ये बिल्कुल एक यूनिक चीज़ कह सकते हैं हमारे लिए और आपके लिए बिल्कुल नया है। गोला हम पहली बार, हाथ हैंड ग्रेनेड कहते हैं जिसको, उसको पहली बार एकदम रियल में देख रहे हैं, पहला अनुभव है। और इतना सुंदर जो 3 प्रकार की जो बंदूकें रखी है, जो बहुत ही सुंदर हाथी दांत की भी बनी हुई है और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है उसमें, ये भी हमारा पहला अनुभव है। तो इस प्रकार से प्रदर्शनी आपको देखने को मिलती है। इतिहास बताते झंडे, इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये उस समय के झंडे हैं अलग अलग। इसके बाद वर्दियां हैं, बदलती वर्दी है सैनिकों की। सोल्जर, सैनिक की वीर गाथा। पॉज करके थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा समय दे सकते हैं, देश को तो देना चाहिए। ये वॉर का समय, युद्ध लुड़े उसकी प्रदर्शनी लगी। एक दृश्य, युद्ध का एक दृश्य, ऐसे निर्णायक वर्ष जब हमें झेलना पड़ा था अलग अलग प्रकार से। देखिए उसके बारे में, अलग अलग जब युद्ध हुए थे उसके बारे में जानकारी दी गई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। और ये आगे सवाई मानसिंह स्टेडियम है, तो ये भी देखने का मौका मिलेगा। उसके साथ साथ में आपको अमर जवान ज्योति देखने का अवसर मिल रहा है। इसी के बाजू में है सवाई मानसिंह स्टेडियम।
दोस्तों ये सवाई माधोपुर स्टेडियम, मानसिंह स्टेडियम सॉरी। लाइटें लगी हुई है और ये आसपास का परिसर सुंदर और शानदार। तो आनंद उठाइए हमारे साथ भारत की यात्रा का और साथ ही साथ हमारे भारत की गौरव का, इतिहास का, प्रकृति का, संस्कृति का और उसके साथ साथ स्वास्थ्य का। तो दोस्तों भारत यात्रा की इस कड़ी में आज हम पहुंचे हैं जयपुर। जयपुर में जितनी अच्छी चीज़ें हो सकती है, जितना हमें समय मिलेगा उतना आपको अच्छी चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे।